दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। फाइनली यहाँ पे बोनस कितने मिलेंगे शेयर उसकी जानकारी आ चुकी है और रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी दे दी गई है। साथ में कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है, यानी आपके सामने डबल फायदे उठाने का मौका इस समय। आपको डिविडेंड भी मिलेगा और बोनस भी मिलेगा। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है आम्रपाली के मामले में। एनबीसीसी एक पीएसयू स्टॉक है और बहुत ही शानदार कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट करती है। फंडामेंटली कैसी है इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें उसके फंडामेंटल जानने जरूरी है। तो उसको समझेंगे कि कितनी कमजोरी इसके अंदर है और कितने इसके प्लस पॉइंट है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बोनस के ऐलान के पहले फ्राइडे को स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। वैसे शुरुआत तो 196 पर पॉजिटिव हुई। गुरुवार की क्लोजिंग 194 के आसपास थी। इंट्राडे में 198 का हाई भी बन गया, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग और इस वजह से 185 का इसने इंट्राडे का लो बनाया और क्लोजिंग नीचे की तरफ ही रही है 186 के साथ में 4.22% की गिरावट के साथ। तो यहाँ पे 31 अगस्त यानी आज कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और इसमें शेयर होल्डर के लिए बोनस देने का ऐलान कर दिया गया, जो ऑलरेडी पहले हो चुका था। अब 1-2 के रेशो में शेयर कंपनी देने जा रही है, इसका ऐलान हो चुका है। तो देख सकते हो कि 2 इक्विटी शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में दिया जाएगा। अगर आपके पास 2 शेयर है तो उसके 3 शेयर हो जाएंगे। और देख सकते हो कि इसकी रजामंदी शेयर होल्डर से लेनी होगी एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान, लेकिन फाइनल हो चुका है, रिकॉर्ड डेट भी दे दी है। तो एनबीसीसी के बोर्ड ने यहाँ पे बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। 7 अक्टूबर 2024 इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो इस रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। यानी अभी आपके पास मौका है, आप इस समय शेयर खरीदेंगे आपको बोनस मिल जाएगा। साथ में कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी देने जा रही है, इसकी जानकारी भी दी गई है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 24 अगस्त 2024 को ही कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। इसकी रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी। तो उसकी आप देखें तो एक्स डेट है वो 6 सितंबर 2024 है। तो इस जो डेट है ये आप देखें रिकॉर्ड डेट डिविडेंड के लिए, उस डेट के पहले पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तभी आपको डिविडेंड मिल पाएगा। तो अगर आपको डिविडेंड और बोनस दोनों ही लेना है तो आपको 6 सितंबर 2024 के पहले पहले शेयर खरीद लेने चाहिए। आपके पास मौका है तो आपको बोनस और डिविडेंड दोनों ही मिल जाएगा। तो कंपनी यहाँ पे 0.63 पैसे, तो यहाँ पे अप्रूवल लिया जाएगा शेयर होल्डर का। 64th एजीएम होने जा रही है। इस एजीएम के दौरान यहाँ पे शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। तो कंपनी ने एजीएम की डेट भी फिक्स कर दी है। 25 सितंबर को कंपनी की एजीएम होगी और यहाँ पे देखिए ये जो 64th एनुअल जनरल मीटिंग होगी, इसके दौरान शेयर होल्डर से उनकी रजामंदी ली जाएगी उनके वोटिंग राइट के इस्तेमाल करके। तो देख सकते हो कि 25 सितंबर को 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम होने जा रही है। तो आपके लिए डबल प्रॉफिट उठाने का मौका इस समय आपको निवेश करना चाहिए एनबीसीसी में। और यहाँ पे देख दो कि इसका 52 वीक का अगर हाई देखें तो 209 के आसपास था, जो 28/8/2024 को इसने बनाया। और इसका अगर आप लो देखें तो 51.10 का है, जो 31/8/2023 को बना है। पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 35% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया और 38% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 6 महीनों में दिया है। और लास्ट 2 साल में देखें तो इसने 439% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें तो 427 के आसपास है। तो काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। यहाँ पे जून क्वार्टर के दरमियान देखें तो एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 4.33% होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ के 4.43% हो चुकी है। और एफआई की संख्या भी बढ़ी है। 119 एफआई थे पहले मार्च क्वार्टर के दरमियान, जो जून में 155 हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज की है। 2.98% होल्डिंग थी मार्च में, जो 3.04% कर लिया। और म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ी है, पहले 10 थे जो 13 हो चुके। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक के अंदर। ये 1960 की बनी हुई सरकारी कंपनी है जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करती है, हाउसिंग डेवलपमेंट और सरकारी प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा करती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आम्रपाली प्रोजेक्ट जो खटाई में पड़ा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हो कि लोगों को पैसे भी बहुत सारे फंसे हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। तो
सरकारी कंपनी एनबीसीसी को आम्रपाली परियोजना में अतिरिक्त फ्लैट विकसित करके 15,000 करोड़ रुपये का फंड जुटाने का रास्ता साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस फंड का इस्तेमाल 16,000 जो मौजूदा घर खरीदारों को घर देने के लिए जो वादा किया गया उनको निर्माण भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि फंड की कमी की वजह से वो काम अटका हुआ था। एनबीसीसी ग्रेडेड नोएडा प्राधिकरण को 484.92 करोड़ रुपीज़ और नोएडा प्राधिकरण को 258.24 करोड़ रुपीज़ खरीद योग्य फ्लोर एरिया रेशियो यानी एफएआर के लिए 18% जीएसटी सहित देगी। पिछले कुछ दिनों में आम्रपाली के फंसे जो योजनाएं हैं वो अब एनबीसीसी उसको पूरा करेगी और लोगों को भी जल्द से जल्द घर मिल पाएगा। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एनबीसीसी के लिए भी है। ये अभी जो आम्रपाली के जितने प्रोजेक्ट है वो कंपनी कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे देखिए 2017 में ही धोखाधड़ी के मामले में आम्रपाली ग्रुप था उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया था। उसके बाद में ही जो उनकी स्कीम चल रही थी, जितनी वो बिल्डिंगें बनने वाली थी वो सारी के सारी अधर में लटक गई थी और बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे पैसे लगा दिए थे वो फंस गए थे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आधे घर बन चुके थे, न वहाँ से वो निकल सकते थे न उसको छोड़ सकते थे। अब यहाँ पे देख सो कि इसमें जो अब काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होंगे एनबीसीसी के माध्यम से और ये एनबीसीसी के लिए एक अच्छी संभावना दिख रही है। अब यहाँ पे कंपनी कितनी फंडामेंटली मजबूत है उसको हम प्लस और माइनस पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव और वह है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 19.03% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 10,666.68 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि सेक्टर का जो एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है वो 11.46% के आसपास रहा है। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट भी पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 11.8% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2,197.84 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि जो सेक्टर का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है वो ईयर ऑन बेसिस पे 4.51% ही रहा है। तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव है, वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 50.5% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 401.56 करोड़ के आसपास रहा है। सेक्टर का जो एवरेज नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो 140% के आसपास है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 39.23% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 104 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि इसके जो सेक्टर का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो -11.28% रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वह है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 262% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जबकि जो सेक्टर की परफॉर्मेंस है वो 193% के आसपास रही है। एक पॉइंट निगेटिव जरूर है, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी जो पी रेशियो वो 77.83 है, जबकि इसके सेक्टर का पी रेशियो 43.53 है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो जीरो है, किस कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। एक पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, तो 18.04% है, यानी 10 से लेकर 20% के बीच में ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। एक पॉइंट पॉजिटिव फिर से है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। एक पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो 61.75% अनचेंज है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 14,740 के आसपास है, जो हायर देन 1.5 है। इसका मतलब कंपनी जो कंफर्टेबली इंटरेस्ट पेमेंट चुका सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। एक और पॉइंट पॉजिटिव, वो है प्रमोटर के जीरो प्लेस शेयर है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली देखो कि एक ही निगेटिव पॉइंट है, जबकि पॉजिटिव पॉइंट की बात है तो आपको 9 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे और 2 न्यूट्रल पॉइंट दिखाई देंगे। इसका मतलब क्लियरली देख सकते हो कि पलड़ा भारी पॉजिटिव पॉइंट का है। फंडामेंटली ये कंपनी बहुत मजबूत है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इन्वेस्टमेंट करे, बोनस और डिविडेंड दोनों का फायदा उठाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।